श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आद्यं पहतारणं दातारं सर्वसम्पन्नदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं श्वेतसमारपितवामभागं पनोमहाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सभी का स्वागत है। आज के पाठ में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के पिछले रविवार को निषाद और भरत जी के मिलन तक हमने अध्ययन करी थी। इस बार भी पुनः उसी अध्याय के दोहे से आरंभ हो गए। प्रथम दोहा। करत दंडवत देखते ही भरत लीनः उरलाये, मनहु लक्ष्मण शन भेट भाई हर्षण हृदय समाये। भेटत भरत ताहि अति प्रीति लोक सिखा स्याहीन, तेम की रोते धन्य धन्य ध्वनि मंगल भोला, शूर सराहि ते ही वर्षहि पोला। अर्थात तब दंडवत करते देख भरत जी उसे हृदय से लगा लिए, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गए। प्रसन्नता मन में नहीं समाते श्री भरत जी निषाद से प्रीति सहित मिल रहे हैं और सभी लोग उसी प्रीति के प्रकार की प्रशंसा कर रहे हैं। चारों ओर से धन्य धन्य की ध्वनि हो रही है, देवता फूल बरसा रहे हैं। जब भरत जी ने निषाद जी को देखा कि जो उनके सामने में निषाद जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, तब भरत जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उन्हीं के अंदर देखा और ऐसा भाव प्रकट होकर उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया। और इस दृश्य को देखकर सभी लोग धन्य धन्य कह रहे हैं और देवता लोग चारों ओर से उनकी तरफ फूल वर्षा करके उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लोक वेद सब भात ही नीचा, जासु छा छुई ले ही सीचा। एहि भोरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत फूल का परिपूरिति माता। राम राम कहि जे जो माही, तीन ही ना पाप पुण्य समुहाई। यही तो राम लाए उर्लेना, फूल समेत जग पावन किन्या। अर्थात देखो, जो लोक और वेद में सभी जगह नीच है, जिसे छूने से शरीर जल से छिंचना पड़ता है, उसे राम के भाई भरत जी गोद में भरकर रोमांचित देह से मिलते हैं। जो लोग राम राम कहकर जुम्हाई लेते हैं, उन्हें पाप का समूह नहीं छूता। फिर इसे तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने छाती से लगाकर इसे कुल सहित संसार से पवित्र करने वाला बना दिया है। अर्थात जगत में ऐसे कई सारे लोगों को छूने से लोग मानते हैं कि हम तो पापी हो चुके, हम तो उस लोग को छूकर हमें अपवित्र कर दिया, उस लोग ने, उस व्यक्ति ने, हमने उनको छूकर हम अपवित्र हो गए। ऐसे लोगों को के विचार से ही आज भरत जी ने ऐसे विचार का त्याग करके श्री निषाद जी को अपनी छाती से लगाकर यह संदेश दिया है जगत को। और राम राम कहकर जुम्हाई लेते हुए उन्होंने अपने आप को मानो उद्धार और पवित्र ही कहा है कि ये ऐसे लोगों को छूकर मैंने आज पवित्र हो गया। जो लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को छूने से अपवित्र हो जाता है, परंतु मैं तो इनको छूकर मैं तो पवित्र हो गया, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। कर्मनाश जल सुर सर परई, तेहि को कहो शेष नहीं चरई। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश का जल यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जप करने से वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए थे। अर्थात जगत जो सोचता है उसे बिना सोचे ही तुम उसकी विपरीत करोगे तो वाल्मीकि जी की तरह ही फल की प्राप्ति होती है। बल्कि जगत छोटे लोगों को अपवित्र समझता है, नीच समझता है, परंतु भरत जी ने ऐसे ही लोगों को अपने हृदय से लगाकर उन्हें ऐसा लगा कि जब मानो वे धन्य होकर पवित्र हो चुके हैं। और यहाँ पर वही वाल्मीकि जी जब राम नाम का उल्टा जाप करते हैं तो उन्हें ब्रह्म कहलाता है।
दुनिया तो राम नाम को सीधे से जाप करते हैं, परंतु जब वाल्मीकि जी ने राम नाम को उल्टा जाप किया तो उन्हें ब्रह्म कहलाए। जब गंगा में जब कर्मनाशिनी जल आ जाए तो उससे भी लोग छिड़कते ही है। दोहा, स्वच्छ सवर्षक यवन जर आमर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात, नहीं अचरज युग युग चली आई, के ही ना दिन रघुवीर बराई, राम नाम महिमा सूर करही, सुनी सुनी अवध लोग सुख लहाई। अर्थात चांडाल, भील, मछली, नीच जातियों और जो भी कुल किरात आदि हैं वे सब राम राम कहते हैं ही पवित्र और संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। हर युग से यह बात चली आ रही है कि किसे श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई नहीं दी है। देवताओं से राम नाम की महिमा सुन अयोध्या निवासी सुख पाते हैं। अर्थात जो लोग अपने आप को छोटे कहते हैं, जो चंडाल, भील, मछली, नीच जातियां है, वे लोग तो राम नाम के सहारे जगत में प्रसिद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। राम सकहि मेल भरत सप्रे माँ, पूछहि कुशल सुमंगल क्षेमा, देखि भरत करशील शनि हो, भा निषाद ते ही शमे विदेहु, सपूची स्नेह मोद मन बारा, भरते चितवत एक ठक ठाटा, धरि धीरज पद बंद विहो बहोरी, विनय सप्रेम कहत कर जोरी। श्री रामचंद्र जी निषाद से प्रीति पूर्वक मिलकर कुशल मंगल पूछते हैं। निषाद जी भरत जी का शील और स्नेह देखकर उस समय वेद हो गया, उसे शरीर में तक की सुध न रही। पहले की कर्तु से लजाता हुआ निषाद स्नेह से खड़ा हो गया और भरत जी को देखने लगा। धीरज रखकर उनके चरणों की वंदना कर प्रीति के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कौशल मूल पद पंकज देख, मैं तिहु काल कुशल निज लेख, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। फिर बोला कि हे महाराज, कुशल की मूल आपके चरण कमलों को देखकर भूत भविष्य और वर्तमान अपना ही नहीं, आपकी कृपा से करोड़ों कुल समेत मेरा मंगल है। जब निषाद जी ने खड़े होकर भरत जी के चरणों की तरफ देखने लगा तो उन्होंने अपने कर्तव्य जो उन्होंने सोचा था कि जब भरत जी आएंगे तो युद्ध के लिए तैयार होना, तो ऐसे विचार कर उन्होंने अपने मन को लज्जित कर रहे हैं और वह लज्जा से उनके चरणों की तरफ देखकर वह शिवानी कहकर कहने लगे कि हे महाराज, आपको देखकर तो भूत और वर्तमान की चिंता ही नहीं हो रही है, आपकी कृपा से मेरे कुल तो जन्मों जन्मांतर तक मंगल ही होगा। दोहा, सुमझी मोरी करतुति कुल, प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित होई, कपटे काय कुमते कुजाते, लोक वेद बहो बहारे सब भाते, राम किन्ह आपन जब हेते, भयो भुवन भूषण तब हेते, देखि प्रीति सोनि विनय सुहाई, मिले बहुरी लक्ष्मण लघु भाई, कह निषाद निज नाम सुहावनी, सादर सकल जुहारे रानी। हे प्रभु, मेरे करतूत कुल और प्रभु की महिमा को जानकर भी जो राम जी के चरणों को नहीं भजता है वह संसार में ठग लिया जाता है। मैं छली डरपोक दुष्ट मति वाला कुजाते तथा हर प्रकार से लोक और वेद के बाहर हूँ, परंतु जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया तभी से मैं सारे भुवन पृथ्वी का भूषण हो गया हूँ। निषाद जी कहने लगे, जो राम नाम का भजन नहीं करते हैं उन्हें तो दुनिया ठग लेता है और मुझे तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने अपने छाती से लगाकर मेरा उद्धार ही किया है। जिसे लोग छोटे समझते हैं आज उन्हीं की गुणगान संसार कर रहे हैं। ऐसा निषाद जी कहकर भरत जी के सामने में विखान कर रहे श्री राम जी के महिमा का। देखी प्रीति सोनि विनय सुहाई, मिल बहोरी लक्ष्मण लघु भाई, कह निषाद निज नाम सुहावनी, सादर सकल जुहारी रानी, जाने लक्ष्मण समदेहि आशीष, जीवहु सूत सतलाख वरीश, निरखि निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लक्ष्मण निहारी। अर्थात इसके बाद निषाद के उस प्रेम को देख और उसके सुंदर प्रार्थना सुनकर शत्रुघ्न जी मिले। इसके अंत में
इसके अनंतर निषाद ने अपना नाम लेकर सब रानियों को सादर प्रणाम किया। लक्ष्मण के सदृश उसे जानकर सब आशीष देते हैं कि सुखपूर्वक सैकड़ों लाखों वर्ष तक जियो। पुर के सब स्त्री पुरुष गु को लक्ष्मण जी के समान देखकर सुखी हुए। कहे लखे लहो इह जीवन लाहो, भेट्यो रामचंद्र भरी बाहो। सोनि निषाद निज भाग्य बराई, प्रमुदित मन लय चले लिबाई। सब लोग कहते हैं कि यह निषाद राम जी के साथ भर वहा मिलकर जीने का फल ले लिया। गुह अपने भाग्य की बड़ाई सुन प्रसन्न मन उन्हें लेकर चला। दोहा। सनकार सेवक सकल चले स्वामी, रोक पाए घर तरबो तरोवर सरबाग बन। वास बनायो जाए सिंह विपुर भरत देख, जब भे स्नेह बस अंग शीतल तब सोहत दिए निषाद हिलागो। जनु तनु धर विनय अनुरागो, यही विधि भरत स्नेह सब संगा। देख जाए जग पावनि गंगा, राम घाट कह किन्हीं प्रणामा। भावन मुदित मिले जनु रामा। तब निषाद राज का संकेत पाकर सभी निषाद चल दिए और वृक्ष, तालाब तथा बाग बगीचे और उसके आसपास बहुत से घर बनवा दिए। फिर भरत जी सिंह विपुर जो ही देखे कि उनके अंग ढीले पड़ गए, वह निषाद के कंधे पर हाथ रखकर मिलूम पड़ते हैं कि मानो प्रेम का शरीर धरकर पधारे हैं। इसी भांति भरत जी ने सेना सहित जाकर जगत पावनी गंगा जी के दर्शन किए और राम घाट को प्रणाम किए। मन से मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि मानो श्री राम जी मिल गए हो। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममयी वारि निहारी। करि मंजन मागे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति नभ थोरी। भरत कहो सुर सरी तब, रेणु सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरि पानी मांगे वर हो, सिय राम पद सहज स्नेहो। अवधपुरी के स्त्री पुरुष नमस्कार करते और ब्रह्ममय जल का दर्शन कर प्रसन्न होते हैं। तब उस जल में मंजन कर भरत जी हाथ जोड़कर बोले कि श्री राम जी के चरणों में अति प्रेम हो। भरत जी बोले कि हे गंगे, तुम्हारे रेणुका सब सुख देने वाले और भक्तों के लिए कामधेनु है। मैं हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। जब निषाद जी को सभी अयोध्यावासी देखे तो उनको निषाद जी के अंदर अपने पुत्र लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। अपने लक्ष्मण जी को दर्शन देखकर उनके प्रति प्रीति हुई और उनको ढेरों आशीर्वाद देकर कहने लगे कि तुम लाखों युगों वर्ष तक जियो इस संसार में। उसके बाद में उनकी ऐसी प्रशंसा सुन निषाद जी ने अपने सभी सेनाओं को यह आदेश देकर भिजवा दिया। सिंहवेपुर में उनके लिए भिन्न भिन्न तरह के सुंदर से घर बनाए गए, उनके रहने की व्यवस्था की गई। फिर भरत जी ने निषाद राज के साथ गंगा तट पर आकर गंगा जी के दर्शन किए। राम घाट का दर्शन करके गंगा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे गंगा जी, आप तो पाप नाशिनी है, तो आप भी मेरे पाप को धोकर श्री राम जी के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, ऐसी वर मुझे प्रदान कीजिए। दोहा। यही विधि मंजन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नाहिनी जानी, सब डोरा चले लिभाई। जहाँ जहाँ लोगन ढेर किन्हा, भरत शोध सब ही कर लेना। गुरु सेवा कर आयुष पाई, राम मातो पहगे दो भाई। चापि पावक कही मितुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सोपि मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। चले सखा कर सो कर जोरे, शीतल शरीर स्नेह न तोरे। ओछत सब ही सुठाव दिखाउता, नेकुनेन मन जननी जुराउता। इस भांति भरत जी स्नान कर गुरु की आज्ञा का पालन किया। फिर माताओं ने स्नान कर अपने पुत्र के साथ डेरे पर ले आए। वो उन सब लोग जहाँ जहाँ डेरा किए थे वहाँ जाकर भरत जी ने सबकी देखभाल की। फिर दोनों भाई गुरु की सेवा कर माता कौशल्या जी के पास गए। तब माताओं के पैर दबा सुंदर मीठे वचन बोलकर भरत जी सब माताओं का सम्मान किए। इसके बाद शत्रुघ्न जी ने माताओं को सेवा में नियुक्त करके स्वयं गु को बुलाए। भरत जी निषाद का हाथ पकड़कर चल दिए। शरीर ढीला पड़ गया। वे निषाद से कहते हैं कि हे मित्र,
अब तुम मुझे वह स्थान दिखाओ जिससे नेत्र की जलन को दूर हो सके। जहाँ सिया राम लक्ष्मण ने सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सोनी भयो निशा आदो, तोरत तहा ले गयो। भरत वचन सोनी भयो विषादो, तोरत तहा ले गयो निषादो। जहाँ पर रात्रि में श्री रामचंद्र जी और सीता जी शयन किए थे, यह कहते ही आंखों में आंसू भर गए। गुह को भरत जी का वचन सुनकर बड़ा विषाद हुआ और वह पर उन्हें ले गया। दोहा। शिशुपार पुनीत तोरु रघुबर, क्या विश्राम अति स्नेह सादर भरत किन्यो दंडवत प्रणाम। कोश सातरि निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम पदक्षेण लाई। चरण रेणु रजा किन लाई, वेन न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दोई चारिक देखे, राखे शीर्ष समले के। सजल विलोचन हृदय ग्लानि, कहत सखा सन वचन सुवानी। अर्थात जब गुरु की आज्ञा पाकर सभी लोग स्नान कर, भरत जी और सभी माताओं स्नान कर उस स्थान पर आए जहां वो सभी लोग एकत्र हुए थे। उस स्थान पर आने के बाद सभी माताओं की सेवा करके माता कौशल्या जी के पास जाकर दोनों भाई उनके चरणों को दबाया। फिर भरत जी ने निषाद जी को बुलाकर कहा कि जय निषाद जी, आप मुझे उस स्थान पर ले जाइए जहां श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी रात को बिताए थे। तब ऐसी वाणी सुनकर निषाद जी के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ और उन्हें वहां पर ले गए जहां श्री रामचंद्र जी रहते थे। जहां शीशम के पवित्र वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी विश्राम किया था, उस स्थान को देखकर भरत जी ने आदर पूर्वक दंडवत किया। भरत जी ने कुश की सुंदर चराई देखकर पदक्षिण प्रणाम किया, अर्थात पद जहाँ पर उनके चरण रखे गए थे रात्रि के छोटे समय, उस स्थान को प्रणाम किया। उन चरणों की धूलि को आंखों में लगाया, वह अधिक प्रीति आंखों में लगाया, वह अधिक प्रीति कहते नहीं बनती। तब जो चार सोने के बिंदुओं को जो कि श्री रामचंद्र जी के वस्त्रों में गिर पड़े थे, वह देखकर भरत जी ने श्री जानकी जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। श्रीहतस्य विरह छोते क्षीणा यथा अवदन नारी। मलिना पीता जनक देहो पटतर के करतल भोग जोग जगजे। ससुर भानुकुल जानो भुआलो, जे सियात अमरावती पालो। प्रणाथ रघुनाथ गोसाई, जो बर हो तो सो राम बराई। ये श्री सीता जी के गृह में ऐसा शोभाहीन हो रहे हैं मानो अयोध्या के नर नारी श्री राम के गृह में मलिन है। श्री जानकी जी के पिता जनक जी का मैं क्या उपमा दो, जिनका ऐश्वर्य देख इंद्र भी सिहाते और बड़ाई करते हैं। जिनके गणपति स्वामी महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, जो ईश्वर है और जो बड़ा होता है वह श्री राम जी की कृपा से ही होता है। दोहा। पति देवता सुति यमनी सिय साथ हृदय की। विदरत हृदय ना हरे ममा, पबीते कठिन विशोषे। लालन योग लक्ष्मण लगोलोने, बेन भाई असा आही न होने। पुरजन सिय प्रीति मातो दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मधु मूर्ति सुकुमारा, स्वभावोक्त तात बात तन लागा। नकाओक्त तेवन शाही, विपति सब भाति निधर के कोटि। कुलेश यछाति। प्रतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश सैया को देखकर भी मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता, वह विदीर्ण नहीं होता तो यह वज्र से भी अधिक करा है। प्यारे प्यार करने योग्य सुकुमार लक्ष्मण से छोटे भाई इस संसार में न हुए हैं न होंगे। वे पूर्वाश्री माता पिता तथा श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी के प्रेमों से भी अधिक प्यारे हैं। जो कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव युक्त हैं, तप्त वायु जिनके शरीर में कभी नहीं लगी, उन्हें वन में सब प्रकार की विपत्ति सही इसी
छाती ने तो कोटि वज्र का भी तिरस्कार कर दिया। राम जननी जग किन्हाउ जागर, रूपशील सुख सब गुण आगर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब हीन सुखदाता, मेरियो राम बराए, करहि न बोलनी मिलनी, विनय मन हरहि, शारद कोटि कोटि सतसो साकर, करी न सकहि प्रभु गुण गणलेशा। श्री रामचंद्र जी तो जन्म लेकर संसार को प्रकाशित कर दिए। वे अपने स्वभाव से नगर के लोगों को, कुटुंबियों को, गुरु माता तथा पितु सभी को सुख देने वाले हैं। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं। वे अपने बोलने मिलने और विनय से सबको मोह लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और सैकड़ों शेष भी श्री राम जी के गुणों के समूहों को नहीं गिन सकते। दोह शोक सर्वरूप रघुवंश मणिमंगल मोद निधान, तो सोबत कोश दासी मही विधि गति अति बलवान, राम सोन दुख कानन ताओ जीवन तरो दीन, जोग वै राओ पलक नयन पनी मनी, जेहि भांति जगुवती जननी सकल दिन राति, ते अब पीर विपिन पदचारी, कंदमूल फूल फूल आहारी, देखे किए अमंगल मूला, वयसे प्राण प्रियतम प्रतिकूला। अर्थात वे शुभ स्वरूप रघुनाथ जी मंगल तथा आनंद के घर है। पृथ्वी में कुछ विचार कर शयन करते हैं। अहो विधाता के गते बड़े प्रबल होते हैं। श्री राम जी ने कभी दुख का नाम न सुना था। राजा उनकी संजीवनी चरी की भांति सुरक्षा करते थे। जैसे पलक नेत्र की और सर्पमणि की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से दिन रात सब रानियां रघुनाथ जी की रक्षा करते थे। वे श्री रामचंद्र जी कंदमूल फल खाकर वन में पैदल चलते हैं। हाँ, उस अमंगल के मूल केकई को धिक्कार है जो ऐसे श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल हो गए हैं। भरत जी कहने लगे कि ऐसे श्री रामचंद्र जी जिन्होंने ना तो कभी पाप तो ना तो कभी दुख को सुना है, दुख का नाम भी, परंतु ऐसे श्री रामचंद्र जी को बन लगा है। जिस श्री रामचंद्र जी को महाराज दशरथ जी अपने जैसे पलक नेत्र की रक्षा करते हैं, जैसे सर्प अपने मणि की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सब रानियां भी श्री रघुनाथ जी की रक्षा करते हैं। परंतु विधाता की ऐसी क्या दुर्दशा देखो। आज श्री रामचंद्र जी वन में पैदल चलते हैं, कंदमूल फल खाकर जीवन को व्यतीत करते हैं। कैसी विधाता की यह विधि है। सोने सप्रेम समुझाई निषाद, नाद करे कतबाद विषादा, राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोष दोष विदिवाम ही। यह सुनकर निषाद जी प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ वृथा क्यों विषाद क्यों करते हैं, वृथा ही क्यों विषाद करते हैं। श्री रामचंद्र जी तुम्हें और तुम श्री रामचंद्र जी को प्यारे हो, यह सत्य है। यह दोष विधि की बनता का है और यह दोष विधि की बनाता का है। छंद। विधिवाम की करनी कठिन, जेहि मातु किन्ह बावरी, तेहि राति पोनि पोनि करहि, प्रभु सादर सराहन सरावरी। तुलसी ना तुम सो राम प्रीतितम, कहत सो हे किए परिणाम, मंगल जाने अपने आनिए धीरज हिए। अर्थात बाम विधाता की करनी कठिन है। जिसने माताओं को बोरी कर दिया, उस रात में राम जी बार बार आपकी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम्हारे समान कोई राम जी का प्यारा नहीं है। यह मैं सौगंध कर कर कहता हूँ कि परिणाम में भलाई ही हुए, यह जानकर मन में आप धीरज धरे। सुराठा।
अंतरयामी राम सकोच सप्रेम कृपायतन चलै करई विश्राम यह विचार श्वेत आने मन। अर्थात श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी है, संकोच स्नेह के सागर है, ऐसा विचार कर विश्राम कीजिए। ऐसा श्री निषाद जी भरत जी को अपने मधुरवाणी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सखा वचन सुने और धरि धीरा बास चले सुमिरत रघुबीरा यही सोधि पाए नगर नर नारी चले विलोकन आरत भारी पदक्षिणा करी करहि प्रणाम देहि के कही गौरी निकाम भरी भरी वारी विलोचन रेहि भाम विधाताहि दूषण देहि एक सराहि भरत स्नेहो को कहा निर्भय निभाहे हो निदहि आपो सराहि निषादहि को कहे सकहि विमोह विषादहि। अर्थात सखा के वचन सुनकर अर्थात निषाद जी के वचन सुनकर मन में धीरज धर श्री राम जी का स्मरण करते हुए भरत जी वास स्थान पर चले गए। अर्थात उन्होंने अपने घर की तरफ लौटे। नगर के स्त्री पुरुष यह खबर पाकर बड़ा दुख करते हुए देखने चले। नगर के नर नारी प्रदक्षिण कर प्रणाम करते हुए कैकेयी को व्यथा उनके दोष देते हैं, नेत्र में जल भरकर विपरीत ब्रह्म को भी दोष देते हैं। स्त्री पुरुष से कोई भरत जी का स्नेह सहारते, कोई कहते हैं राजा ने प्रेम निभाहा, अपने निधार का निषाद की सराहना करते हैं। वो विशेष मोह और विषाद का वर्णन कौन कर सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा भाविनुसारा गुदारा लागा गुरहे सुनावा चराई सुहाई नहीं नाभ सब मातु चराई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागे। प्रातः होते ही उतारा लगाना प्रारंभ हुआ। तब एक अच्छी नाव में गुरु जी को चराया और नई नाव में सब माताओं को चराया। दंडवत चारे महभे सब पारा उतरे भरत सब ही सवारा। चार घड़ी में सब लोग पार हो गए। तब भरत जी ने उतरकर सबकी शोध कर ली। दोह प्रता क्रिया करी मातो पद वंदनी गोरहि सिर नाई आगे किए निषाद गण दीन्यो कटक चलाई के निषाद नाथ अगवाई मातो पाल के सकल चलाई हाथ बुलाई भाई लगोलीना विपन सहित गमन गुरु किन्या आप सोरसरी किन्या प्रणाम सुमिरे लक्ष्मण सहित सिय रामो गमन भरत पदाये पाये कौतल संग जो ही डरो आए। अर्थात भरत जी प्रातः क्रिया करके माताओं के चरणों में तथा गुरु के चरणों में वंदना कर निषाद को आगे कर स्नेह को चलाने की आज्ञा दी। निषाद प्रीति को आगे करके सब माताओं की पालकी चलाई। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हाथ दिए और गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ गमन किए। भरत जी गंगा जी के प्रणाम किया। पूर्ण लक्ष्मण सहित श्री राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल चले और घोड़ों की वागडोर पकड़े सेवक चले। कहाई सुसेवक वारे वारा होई नाथ अश्व अव अश्वारा राम पया देहि पाई विसिधाये शम कहा रथ गज बाज बनाए स्यवर जाओ उचित असमोरा शबत सेवक धर्म कठोरा देखे भरत गति सोनी मिदवानी सब सेवक गण गरहे पालिन इंगलानी। अर्थात अच्छे सेवक बार बार भरत जी से कहने लगे कि आप घोड़े पर सवार होइए। यह सुनकर भरत जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने पैदल गए हैं, अतः हमें रथ हाथी घोड़े अच्छे नहीं लगते। सिर के बल जाना यही मेरा लिए उचित है, क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। भरत जी की दशा देखकर तथा मधुर वचन सुनकर सब दास मन में ग्लानि करने लगे। जब
सेनाओं ने जब उनके सेवक ने बोला कि हे भरत जी, आप पैदल क्यों चल रहे हैं, आप इस घोड़े पर चल के उठिए और इस घोड़े पर उठ के आप चलिए। तब भरत जी कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी ने पैदल ही भ्रमण कर रहे हैं, तो हमें पैदल भ्रमण करने में कैसा है। जब मंदिर जाना है तो घोड़े, जब किसी शुभ कार्य के लिए जाना है तो भला पैदल जाने में कैसी आपत्ति। ये सब हाथी घोड़े गाड़ी से क्या करेंगे, इससे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, परंतु उस दुख उस कष्ट का अनुभूति नहीं होगा जो श्री रामचंद्र जी ने अपने पैरों में लिया है। उस कष्ट का अनुभूति नहीं होगा जो इतने कांटे झेले हैं अपने पैरों में। तो भला जब श्री रामचंद्र जी जा सकते हैं तो मैं भी उनके नाम से पैदल ही चलूंगा। ऐसा कहकर भरत जी उन सभी को समझाने लगे और ऐसी वाणी को सुनकर सभी स्त्रियां दुखित होकर ग्लानि करने लगे। दोहा। भरत तीसरे पहर कह किन्हा प्रवेश प्रयाग, कहत रामस्य उमगी उमगी अनुराग। झलक झलकत पायन कैसे पंकज कोश ओष कन जैसे, भरत पया देहि आये आजो भय दुखे तो सुन सकल समाजो। खबरी लीन सब लोग निहाये, कीन्ह प्रणाम स्त्रीवेनि आये। सविधि सीत निर्नहाने, दियदान महेश्वर सन्माने। देखत श्यामल धवल हिलोरे, ओलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम पद तीरथ प्राओ, वेद विदित जग प्रकट प्रभावता। मांगे भीख त्यागे, वेद धर्म आरत कह काहन करहि। को करुम असदिय जानी, सुजान सुदाने सफल करहि जग जा चकवानी। अर्थात भरत जी तीसरे पहर त्याग में पहुंचे। प्रेम से अनुराग उमंग आया और सीताराम कह रहे थे। पाँव में छले इस प्रकार जलने लगे जैसे कमल की कली पर ओष की बिंदु झलकते हैं। भरत जी आज पैदल ही आए, यह सुनकर सब लोग दुखी हुए। वहां पहुंचकर भरत जी ने सब लोगों की सुध ली। वे लोग स्नान किए, फिर स्वयं त्रिवेणी आकर प्रणाम किए और विधि पूर्वक गंगा यमुना के जल में स्नान कर दान दे ब्राह्मण को स्नान किए। श्यामल और धवल हिलोर को देखकर भरत जी हाथ जोड़कर बोले, तीर्थराज सब कामनाओं को देने वाला है। यह बात वेद विदित और संसार में प्रसिद्ध है। क्षत्रियों को भीख मांगना मना है, सो मैं अपना धर्म त्याग कर भीख मांगता हूँ। दुखी पुरुष क्या कुकर्म नहीं करता, ऐसा जी मैं जाना है सुजान। क्या कुकर्म नहीं करता, ऐसा जी में जान है सुजान। मुझ याचक की वाणी सफल करो। दोहा। अर्थ न धर्म न काम रोचे, गति न चहो निवान। जन्म जन्म रति राम पदा, यह वरदान न आन। जाने ही राम कुटिल कर मोहि, लोग कहे गुरु सब ही द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बरे अनुग्रह तोरे। जदल जन्म वीर सुरति, विचारे जाचत जल पबे। पाहन डारे सातक रटे न जटे, घटे घट जाए। बड़े प्रेम सब भाते भलाए। अर्थात अर्थ धर्म काम में मेरा प्रीति नहीं है और मैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ। मुझे केवल यही वरदान दो कि जन्म जन्मांतर राम सीता के चरणों में मेरी प्रीति होवे। चाहे राम मुझे कुटिल करके जाने और लोग गुरु सबका द्रोही मुझे कहे, परंतु सीता और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारी कृपा से दिन रात प्रेम बढ़े। ऐसा भरत जी उनसे वरदान एवं आशीर्वाद मांग रहे हैं। जैसे बादल पपीहे को दिन रात विसारे रहता है, वह उस पर पत्थर और वज्र डालता है पर उसके रटने घटते नहीं। यदि उसके रटने घट जाए तो उसके प्रेम को पराकाष्ठा नष्ट हो जाया। प्रेम बढ़ने पर उसको सब प्रकार से बड़ाई है। कनक हे वान चरे जी में दाहे,
दीन प्रियतम पद प्रेम नेवाहे भरत वचन सुने माझ त्रिवेणी भय मृदुवाणी सुमंगल देने तात भरत तुम सब विधि साधो रामचरण अनुराग गाधो वादि ग्लानि करहो मन महा माहे तुम सम राम हे प्रिय कहो नाही। जैसे अज्ञान के दाह से होना शोभित होता है, इसी प्रकार प्रेम योग स्वामी के चरणों में मन लगाने से सेवक की शोभा होती है। भरत जी के वचन सुन त्रिवेणी मंगलदायक वाणी हुए। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। मन में वृथा ग्लानि मत करो, तुम्हारे समान श्री राम जी को दूसरा कोई प्यारा नहीं है। ऐसा त्रिवेणी के लोग वहाँ के प्रजाजन भरत जी से कह रहे हैं। दोहा तनु पुलकेश हर्ष सोनी वेनि वचन अनुकूल भरत धन्य कहे नवशोर वशे पोल प्रमुदित तीर्थराज निवासे विखान समोदो गृह उदासी काये परस्पर मेल दस पाच भरत स्नेहशील सोच साचा सुनत राम गुण ग्राम सुहाये भरद्वाज मुनिवर पह आये दंडवत प्रणाम करत मुनि देखे मोर त्रिवंत भाग्य निज लेके ढाय उठाए लाए ओढ़ है दीन आशीष कृतारत गिन्हे आसन दिन्हे नाये सिर बैठे चाहत शकुचित गृह जनो भजी पेटे। यह वचन सुनकर भरत जी प्रसन्न हो गए और त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी को धन्य धन्य कहकर देवता फूल बरसाने लगे। प्रयाग के रहने वाले ब्रह्मचारी गृहस्थ उदासी परस्पर 10-5 मिलकर कहते हैं कि भरत का स्नेह पवित्र है और सत्य है। श्री राम जी की गुणवाद को सुनते हुए भरत जी भरद्वाज मुनि के पास आए। उन्होंने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और जाना कि यह मेरे भाग्य की मूर्ति धारण कर आ गए हैं। भरत जी दौड़ के उठाकर हृदय से लगा आशीर्वाद दे कृतार्थ किया, आसन दिया और भरत जी सिर नवा के बैठे जैसे कोई सकुचार धर्म में बैठना चाहता हो। भोने पुछहि कोच यह बर सोचो बोले ऋषि लखी शील सकोचो सनहो भरत सब शोध पाई विधि कर तब पर कुछ न बसाए। अर्थात फिर मुनि कोच पूछेंगे भरत जी को यह बड़ा सोच है। तब शील संकोच देकर मुनि बोले, सुनो भरत जी, हमने सब सुधि पा ली है, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। ऐसा भरद्वाज मुनि भरत जी को कहने लगे। आज के अध्याय को यही पर ही समापन करते हैं। आज श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के प्रथम अध्याय से निषाद भरत मिलन के अध्याय से लेकर तीर्थराज से वर याचना तक समाप्त हुई। आज के इस अध्याय में हमने जाना कि भरत जी निषाद जी को देखते ही उनके अंदर राम जी एवं लक्ष्मण जी की तरह प्रीति होने लगे। उन्होंने निषाद को उठाकर अपने हृदय से लगाया और यह संदेश दिया कि संसार में छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सभी को हृदय से लगाने से कोई भी अपवित्र पवित्र नहीं हो जाता। बल्कि निषाद जी ने तो अपने यह सोच लिया कि उन्होंने भरत जी उनको हृदय से लगा लिया और वह ऐसा विचार कर रहे थे हम तो छोटे थे, परंतु आज अपने यह हृदय से लगाकर यह प्रमाण कर दिया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैं तो धन्य हो गया। फिर निषाद जी ने उन सभी लोगों को अपने स्थान पर ले गए। फिर उन्होंने उनके लिए रहने की व्यवस्था करी। फिर गंगा तट पर आकर स्नान करने के बाद निषाद जी से कहे कि हे निषाद जी, आप मुझे उस स्थान पर ले जाइए जहाँ श्री रामचंद्र जी ने व्यतीत किया था रात भर। वहाँ पर तब निषाद जी ने शीशम के पवित्र वृक्ष के नीचे ले गए जहाँ पर श्री रामचंद्र जी विश्राम कर रहे होते। उस समय वहाँ पर जाने के बाद श्री भरत जी ने उस स्थान को प्रणाम किया। तो उनके चरण जिस तरफ थे उन चरणों को प्रणाम करके फिर गंगा जी के तट पर आए। 4 पहर पे ही गंगा नदी को पार करके प्रयागराज में प्रवेश करने के बाद उन्होंने भरद्वाज मुनि से भेंट की, उनसे आशीर्वाद एवं कि उनसे वार्तालाप करने के पश्चात भरद्वाज मुनि ने उनको आशीर्वाद देकर यह कहा कि विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। यहीं तक हमने अध्ययन किया है। पुनः रविवार को दूसरा और एक अध्याय हम अध्ययन करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो।
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।